ये कोई 2008 के अवाखिर की बात है। मेरी शादी हुए 1 साल हो चुका था। मैं लाहौर में अपनी बीवी के साथ रहता था और एक दिन मैं सुबह नहा के बाहर निकला। एकदम अचानक मुझे ऐसे लगा कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है और मेरा हार्ट फेल हो गया है। एकदम घबराहट हुई, दिल की धड़कन तेज हुई। मुझे ऐसे लगा कि ये जिंदगी अब खत्म हो गई, अब मेरे पास कुछ नहीं। वो इतना अचानक था, मैंने उस जैसी शय ना पहले सुनी थी ना देखी थी, और ना ही किसी के साथ ऐसा होते हुए मेरे मुशाहिदे में इससे पहले आया था। चश्मे ज़दन में आंखों के आगे अंधेरा छाया और मैं ज़मीन पर गिर गया। ये एक लम्हे की वारदात थी। इस लम्हे के बाद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी गई और मैं गिरा अचानक और मेरा जिस्म मिट्टी हो गया। जब मैं गिरा हूं ना जी, और मैं जब बेहोश हुआ हूं, मेरी आंख खुली तो मेरा जहन पहली बार खौफ से मुतारिफ हुआ। खौफ के मारे थर थर कांप रहा था कि मेरे साथ ये क्या हुआ है, और भागा अस्पताल की तरफ। और वहां पर इंजेक्शन लगे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी तो क्या, वो डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। हर एक को यही कह रहा था कि मेरे दिल को कुछ हो गया है, हार्ट अटैक हो गया है, और ऐसे लगता था अभी दोबारा हो जाएगा। तो सिडेटिव दिए उन्होंने, शायद कोई इंजेक्शन ऐसा लगाया, थोड़ा सुकून आवर, साथ कोई ब्लड प्रेशर शायद ऊपर नीचे हुआ हुआ था, उसकी टैबलेट दी। रात को वापस आया अपने घर और डरा हुआ, सहमा हुआ, और नींद के ज़रिए असर था, सो गया। जब सुबह उठा हूँ तो दुनिया कुछ बदली बदली सी लगी मुझे। मेरा जहन इस शशोपंज में था, इस इज़्तिराब में था, इस सदमे में था कि मेरे साथ गुज़िश्ता कल क्या हुआ है। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि मुझे एंग्जाइटी हो गई है। अब फिर एक सिलसिला चला है मुसीबतों का, उससे अगले दिन ही शुरू हो गया। अगले दिन शाम को मुझे फिर पैनिक अटैक हुआ और फिर मेरा दिल घबराया और मुझे लगा, फिर मैं अस्पताल को भागा और फिर ये तमाशा चल निकला। और तमाशा ऐसे चला है जैसे आप यूं समझिए कि बस किसी पे क़यामत गुजर गई। और सिम्टम्स आने शुरू हो गए और दिल घबराता रहता था, स्टमक खराब हो गया और कॉन्स्टिपेशन रहने लगी, कभी डायरिया रहने लगा। रात को सोया हुआ होता था तो अचानक ऐसे लगता था जैसे मौत आ गई, सांस तेज हो जाता था, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। उठ के भागता था खुली हवा की तरफ, गली में भागता था उठ के, और फिर नींद आनी बंद हो गई खौफ की वजह से कि सोऊंगा तो ये हो जाएगा। यूं समझिए कि एक दिन में ऐसे हो गया, समझ से बाहर हो गया सारा मामला कि ये हुआ क्या है और ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। दवाइयाँ फाँकनी शुरू की और दवाइयाँ जैसे जैसे लेता था उनके साइड इफ़ेक्ट अजीबोगरीब, जिस्म बहुत सेंसिटिव हो गया, जहन की हसासियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मेरा वज़न 48 से 50 किलो पे आ गया और ऐसा हो गया जैसे मुझे किसी ने मार के दोबारा पैदा कर दिया है। और मेरी शक्ल बदल गई, मेरा जिस्म बदल गया, जिस्म छोटा हो गया और यूं लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर पहले हवा भरी हुई थी और उसको निकाल दिया है। और मुझे याद है एक दिन मैं शीशे के आगे खड़ा हुआ नहाने के बाद, तो मैंने अपनी पसलियां जो थी वो एक एक करके गिनी, और ऐसे जैसे महात्मा बुद्ध के वो जो स्टैचू नहीं कभी कभी हम देखते अजायब घर में इधर उधर जो पड़े होते हैं, जिसकी एक एक पसली नजर आ रही होती, वो वाली हालत हो गई। 2 साल कामिल, 2 साल 2010 तक मुझे एक लम्हा भी चैन का नसीब नहीं हुआ और मेरे अंदर की आग और बेचैनी बढ़ती चली गई। और मैं इस नहज तक पहुंचा और मैंने दाढ़ी रखने का फैसला किया। उससे पहले मैं क्लीन शेव था, दाढ़ी रखी, 1 डेढ़ महीने में दाढ़ी बढ़ी और दाढ़ी रखते ही मैंने सर पे टोपी चढ़ाई और मस्जिद की तरफ भागा। और शायद 1 डेढ़ साल कोई ऐसी नमाज नहीं थी जिसमें मैं सबसे पहले नहीं पहुंचा मस्जिद में, अल्लाह को मनाने लगा। और कुछ मेडिसिन मुझे शुरू ऐसी करवाई गई मुस्तकिल तौर पे, जो जिनका मुझे पता नहीं था कि उनके साइड इफ़ेक्ट भी कोई होते हैं। मुझे एक एल्प्राजोलम साल्ट की जो बेंजोडियाज़ेपिन जो साल्ट होते हैं वो मुझे शुरू कराई गई। जेनेक्स 0.05 इफ आई रिमेंबर करेक्टली राइट नाउ। तो वो रोज रात को मैं खाता था तो मुझे नींद आती थी और उसके बगैर मैं सोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। 2 साल के बाद हालत ये हो गई कि काम करना नामुमकिन हो गया और मुझे ऐसे लगा जैसे लाहौर में मैं अब नहीं जी सकूंगा, यहाँ पे मुमकिन नहीं है मेरे लिए। एहतियात की अगर आप बात करें तो शायद 1.5 साल तो मैं काले चने उनके शोरबे के साथ ही एक चपाती खाया करता था, और वो भी फिर मेरे लिए ऐसे होती थी जैसे जहर खा लिया मैंने। वापस लौटना पड़ा अपने घर। ये 2008 से लेकर 2017 तक तकरीबन आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये शायद 9 साल बनते हैं, और ये 9 साल की दास्तान आग और खून की दास्तान थी। और मैं बिस्तरे मर्ग पे ही रहता था और छोटा शहर था, 2 हॉस्पिटल थे, और उनको मेरा पता था कि ये अचानक बिलबिलाता हुआ आता है और इसको कोई दौरा पड़ता है और इसको फिर इंजेक्शन लगता है और ये ठीक हो जाता है थोड़ी देर के बाद। और अजियत थी और कोई ऐसा सिम्टम नहीं था जो मेरे अंदर नहीं था, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा रोग नहीं था जो मेरे अंदर नहीं था। और नींद की गोली फांका करता था और उस पर अपनी ज़िंदगी गुजारा करता था। और
उठता था और रोना धोना ज़िंदगी में, लड़ाई झगड़े, और बस ऐसे एक ज़िंदगी थी, एक भयानक, ऐसे लगता है जैसे एक भयानक ख्वाब को दोबारा देख रहा हूँ। तो अल्लाह से मैंने ये दुआ की कि मुझे एक दफ़ा मेरे पेशे में मेरी इंतहा तक लेके जाए और उसके बाद मैं उसकी तरफ पलट आऊँगा। मैंने एक काम शुरू किया किसी दोस्त के साथ मिलके, और वो काम अच्छा चला। 1.5 साल किया तकरीबन, शायद ये 2015 से लेके 2015 के मिड से लेके 2017 तक की बात है। और वो फिर इतना ऊपर गया काम के, 2 ऑफिस बन गए, एक लाहौर में बन गया और एक अपने सिटी में था, और तकरीबन 70-80 मेरे पास वर्कर थे। तकरीबन 1.5 साल के बाद कंपनी का मैंने ऑडिट करवाया, ईयरली ऑडिट जो था वो मैंने करवाया, और उसकी जब रिपोर्ट मेरे पास आई और मैं उस रिपोर्ट को जब एनालाइज कर रहा था, मुझे ये दिखाई दिया कि मैंने 1.5 साल में 6.5 करोड़ की अर्निंग की है। और उस 6.5-7 करोड़ में से जब मैंने अपने अकाउंट को देखा, अपने पर्सनल अकाउंट को, अपनी कंपनी के उस ऑडिट में, तो मेरे पास ना जी 5-6 लाख, 4 लाख, 5-6 लाख ही आ रहा था महीने का। और बाकी जितना भी पैसा था वो सारे का सारा मैं कंपनी में री इन्वेस्ट कर रहा था, ताकि उसको ब्रांड बनाया जा सके, उसकी ग्रोथ हो सके। और मुझे उस वक्त एक बड़ा अजीब एहसास हुआ, मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने मुझे कुछ याद कराया, कि मुझे एक दुआ याद आई और मैंने अपने आप को उसकी कबूलियत में बैठा हुआ पाया। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, इस बात को उस वक्त 2 साल गुजर चुके थे, और मैंने अल्लाह से ये अर्ज किया था कि अगर मुझे मेरे पेशे में अरूज एक बार बख्श दे, जो कि मेरा हक है, तो मैं उसकी तरफ पलट आऊंगा। और मुझे याद आया कि इस दुआ को तो मैं भूल ही गया था, और मैं तो पैसे के चक्कर में पड़ गया, और मैं तो इसको असल समझ बैठा इस खेल को। और मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो तो उतना ही है। मैं शुरू से ही 2-2.5 लाख मतलब कमाने वाला आदमी था, तो इतना तो अल्लाह मुझे दे ही रहा है, उतना ही दे रहा है, उससे ज्यादा तो कोई नहीं दे रहा। और मैंने जब फिर उस रात उस ऑडिट को क्लियरली देखा, तो मुझे एक एहसास हुआ कि कंपनी शायद चल पड़ेगी, ब्रांड शायद बन जाएगा 4-5 साल में, लेकिन उस वक्त तक मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे जिस्म में सकत नहीं थी, गोलियों के सहारे जिंदा था, नींद की गोलियों के सहारे चल रहा था, और मैं हर वक्त करबो बला में था, लेकिन मैं लालच का मारा हुआ पैसा कमाने के चक्कर में था। और मैं शायद ये चाहता था कि मेरे पास करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाए, तो उसके बाद मैं अल्लाह की तलाश में निकलूं। और मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह इस बात पे एग्री नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ मेरी दुआ को कबूल करके मुझे दिखाया है कि जो तूने कहा था वो हमने कर दिया, अब बता तू वापस पलटेगा या आगे जाएगा। और वो आप यकीन कीजिए, मेरी ज़िंदगी का ऐसा लम्हा था कि जब ये अदराक और ये मेरे अंदर एहसास पैदा हुआ है कि ये जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द एक शो चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है, ये सब कुछ तो आर्टिफिशियल है, ये तो एक सिर्फ दुआ की कबूलियत है, ये परमानेंट तो नहीं मुझे दिया गया। मेरा ब्लड प्रेशर गिर गया, और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं ठंडा हो गया हूँ, और मेरा दिल बंद हो गया, और मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। लेकिन इस बार ये पैनिक अटैक नहीं था, इस बार ये मुझे अल्लाह का खौफ पड़ा। वो जो रात थी ना, वो बड़ी भारी थी मेरे ऊपर। ये वो रात है जहां से मेरी लाइफ स्टोरी अब शुरू हो रही है। ये जो 2008 से लेके 2017 तक जो 9 ईयर्स, जो 9 साल मेरे डिप्रेशन के गुजरे हैं, इनको मैं बड़े कॉमन ईयर्स कंसीडर करता हूँ। और मैं आपकी तकलीफ को, आपके प्रॉब्लम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि आप उन 9 सालों में जी रहे हैं, क्योंकि अभी जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक हैरत कदा है।